नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनेंगे जिन्होंने भारत को एक करने का अद्भुत काम किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नडियाद में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई बचपन से ही मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक ईमानदार और स्वाभिमानी किसान थे। माता लाड़बा देवी एक धार्मिक महिला थी। वल्लभ भाई ने अपने माता पिता से ही जीवन के मूल्य, ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा पाई। वल्लभ भाई की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। वे एक साधारण और होशियार छात्र थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। लेकिन वल्लभ भाई के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत थी। वे बड़े सपने देखते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और बात ही वल्लभ भाई पढ़ाई में बहुत मन लगाते थे। ये देखकर उनके बड़े भाई ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से यह मुमकिन नहीं था। आखिरकार बहुत मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वल्लभ भाई ने घर पर रहकर ही वकालत की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1913 में वकालत की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी। वकालत के दौरान वल्लभ भाई ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए संघर्ष किया। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता की वजह से वे बहुत जल्द लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन वल्लभ भाई का मन वकालत में नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष करना है। सन 1917 में वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी का सादगी भरा जीवन और देश के प्रति समर्पण ने वल्लभ भाई को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु मान लिया और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और खादी पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। वल्लभ भाई ने किसानों, मजदूरों और आम लोगों को संगठित किया। वे उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते थे। वल्लभ भाई का मानना था कि भारत की आजादी अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते ही मिल सकती है। वे गांधी जी के आदर्शों पर अटूट विश्वास रखते थे। सन 1918 में गुजरात का खेड़ा जिला बहुत बुरे अकाल की चपेट में था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और लोग भूखे मरने की कगार पर थे। ऐसे कठिन समय में अंग्रेजी सरकार किसानों से टैक्स वसूल करने पर अड़ी हुई थी। किसानों की यह हालत देखकर वल्लभ भाई का दिल पसीज गया। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और अंग्रेजी सरकार को टैक्स वसूली रोकने के लिए मजबूर कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई की नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा उदाहरण था। इस आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।